राधे राधे। स्वागत है आप सभी का स्तुति पर। मैं हूं अदिति शाह, मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरिगोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आपने हमारे दर्शकों को जवाब दिया जो उनके कमेंट्स थे सोना चांदी को लेकर के, जो भी सवाल थे। 2026 की जब शुरुआत हुई थी तो बाबा वेंगा के प्रिडिक्शन सामने आए थे, जिसमें ये दावा किया गया था कि 2026 में सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन कई ज्योतिषाचार्य ने 2026 में ये भविष्यवाणी की कि सोने और चांदी के दाम में 40 से 50 हजार रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जो सोने का भाव चल रहा है वो आम आदमी की बजट से बाहर है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। लोग सोना खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन कई लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि दाम ही ऐसे हैं। आपको क्या लगता है, सोने और चांदी के भाव में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, क्या होगा? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब 25,000 सोने के दाम थे तब भी वो लोगों ने उसे स्टेबल माना, 50 हुए तब भी माना, और लोग ये नहीं मान रहे थे कि दाम आगे बढ़ेंगे, लेकिन दाम बढ़े। आज सोना 1 लाख के ऊपर है। देखिए अदिति, जिस तरीके से ग्रहों की स्थिति है और युद्ध के हालात हैं, तो इनमें मुझे नहीं लगता कि सोना 1.5 लाख से कहीं नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे होगा, वो 1.25 लाख के करीब। 18 और 22 कैरेट के गोल्ड के दाम जरूर 1 लाख से नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं। लेकिन यदि अक्षय तृतीया की बात की जाए तो जो लोग सोना खरीदते हैं ना, उनकी मेंटेलिटी उसी तरीके की होती है। जब सोना 25,000 था तब लोगों ने सोचा था ये कभी 50 नहीं होगा, 50 हो गया, लोगों ने 50 में भी खरीदारी की। जब ये 90 के करीब पहुंचा, अक्षय तृतीया फिर आई, लोगों ने कहा बहुत महंगा है, महंगा है, महंगा करते हुए फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, किसी ने कोई बड़ी चीज लेनी थी, अंगूठी लेनी थी, तो उसने कुछ और छोटी चीज ले ली, लेकिन उसने उस पर्व को मनाया जरूर। कुछ नहीं, एक छोटी सी पत्नी के लिए लौंग ले ली, बिटिया के लिए एक छोटे से कुंडल ले लिए। तो लोग इस साल भी अक्षय तृतीया का पर्व मनाएंगे। जिनको गोल्ड खरीदना है वो गोल्ड खरीदेंगे। और रही बात गोल्ड के रेट की, तो अक्षय तृतीया पर मुझे नहीं लगता कि गोल्ड 1 लाख से नीचे जाएगा, क्योंकि हमेशा अक्षय तृतीया पर रेट बढ़ता ही है। लेकिन इस तरह से मार्केट में बात है कि इतना सोना ऊपर है कि अब लोग खरीदेंगे कैसे। तो लोगों का ये अनुमान है कि अक्षय तृतीया पर शायद रेट गिर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना रेट गिर जाएगा कि ये 1 लाख से नीचे आ जाएगा। ये मुझे संभव लगता नहीं। 18 कैरेट वाला गोल्ड यदि नीचे आ जाए तो बात अलग है, लेकिन 22 और 24 कैरेट का जो रेट रहेगा अक्षय तृतीया पर भी 1,30,35 हजार के करीब रहने की उम्मीद है। तो गुरुजी, जो वॉर का जो सीन चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, क्या सिर्फ यही फैक्टर है जिसकी वजह से सोने के दाम में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है? और अगर सीज फायर होता है, दाम थमते हैं, वॉर अगर कम होता है, थमता है, तो क्या दाम गिरेंगे, गिरावट आएगी? देखिए, अभी इस बार की वजह से कुछ बड़े देशों ने अपने गोल्ड को निकाला है स्टोरेज करने की बजाय। इस वजह से मार्केट में ये फ्लक्चुएशन बना हुआ है। तो ये बार तो एक रीजन है ही। इस बार की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, ये भी महंगाई बढ़ने का एक कारण है। तो इसी तरह गोल्ड सारे देश अपने को मजबूत करने के लिए गोल्ड का रिजर्व रखते हैं। तो वो गोल्ड के रिजर्व बहुत सारे देश अपना खाली कर रहे हैं। तो इस वजह से, इस बार की वजह से ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसी तरह ग्रहों की भी स्थिति बनी हुई है। ग्रह इस तरह से बने हुए हैं कि ये युद्ध बना हुआ है। मैं कहता हूं कि ना तो ईरान की गलती है ना ट्रंप की गलती है, ये सब ग्रह करा रहे हैं। ग्रह सब करा देते हैं। तो जब तक युद्ध के हालात हैं तब तक तो गोल्ड नीचे आना नहीं है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति सही स्थिति में होंगे, 2 जून के लगभग वो मिथुन राशि से निकल करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो वहां जाकर के थोड़ा सा वृषभ में नहीं, कर्क राशि में गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। जब अपनी उच्च राशि में आएंगे तब जाकर के गोल्ड के दाम स्टेबल होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए मुझे लगता नहीं। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि 2 लाख चला जाएगा, 2.5 लाख चला जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। सोने के दाम क्रैश हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाकी कंट्री अपने गोल्ड को निकाल रही है, बेच रही है, यानी मार्केट में गोल्ड आ रहा है, तो क्या आगे चलकर दाम बिल्कुल ऐसे क्रैश हो जाएंगे? नहीं, कभी भी गोल्ड का जो मार्केट है वो लोग ऐसा भी सोच करके बैठे हैं कि युद्ध के हालात जब सही हो जाएंगे
तो ये गोल्ड पूरी तरह क्रैश कर सोचने जाएगा। के पीछे भी वजह है ना, क्योंकि जब चांदी के दाम में इतना उछाल आया और फिर अचानक से चांदी क्रैश कर गई, तो लोग सोच रहे हैं कि शायद सोने के साथ भी ऐसा हो जाए। नहीं, सोने के साथ ऐसा नहीं होता, दोनों ही जो धातु हैं उनमें अलग हिसाब से मार्केट चलता है। गोल्ड का मार्केट अलग है और सिल्वर का मार्केट अलग है। तो गोल्ड का दाम एक साथ नीचे की तरफ डूब जाए कि 50-60 हजार रुपये पहुंच जाए, कुछ लोगों का ये भी प्रोडिक्शन है, ये संभव मुझे लगता नहीं है। चाहे युद्ध बंद हो जाए, पूरी तरह शांति आ जाए, उसके बाद भी गोल्ड कभी पूरी तरह से क्रैश होकर के 50-60 नहीं पहुंचेगा। अब ये गोल्ड ने अपना एक स्टेटस बना लिया कि मुझे 80 और 1 के बीच में ही रोटेट करना है, ये मार्केट का ट्रेंड बन जाएगा। तो गुरु की जो चाल होगी वो अतिचारी ही रहेगी। गुरु की चाल तो अतिचारी ही है और 2032 तक अतिचारी रहेगी। यानी 2032 तक सोने के दाम में गिरावट नहीं हो सकती। देखिए 2032 तक तो गोल्ड को तो छोड़ो, आपके दर्शकों को बता देता हूं, दुनिया पूरी बदल जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वार भी हो सकता है 2032 तक। बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। इस तरह की भविष्यवाणियां लोगों की मिल रही हैं। और जगन्नाथ जी के मंदिर हैं, कुछ ऐसे हमारे यहाँ मंदिर हैं खून के धब्बे मिले हैं अभी, जो इस तरह उससे की पहले। भविष्यवाणियों का संकेत देते हैं, प्रलय का संकेत देते हैं। तो 2032 तक देवगुरु की जो अतिचारी चाल है ना, इस देश दुनिया की आबादी ही लगभग आधी रह जाएगी। 62 से 64 हजार करोड़ तक लोग रह जाएंगे, जहां मिलियंस में है। तो 2032 तक तो पूरा नक्शा बदलने वाला है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। मैं अपने दर्शकों को पूछूंगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। बाकी बात रही सोने और चांदी की, तो अक्षय तृतीया वाले दिन सोने के दाम में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। जो भाव बना हुआ है, जो रेट है, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।